दोस्तों, अमेरिका में आने वाले नए इमिग्रेंट को फौरी तौर पर आते ही 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। अगर वो 3 चीज़ें उसको फौरी तौर पे ना मिले तो फिर उसकी ज़िंदगी में मसाइल खड़े हो जाते हैं। वो 3 चीज़ें क्या हैं, कैसे उनको हासिल करना है और कौन आपकी मदद करेगा उन 3 चीज़ों को हासिल करने में, ये सारी बात मैंने आपको इस वीडियो में बतानी है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो के ऊपर कोई ना कोई इंप्रेशन, लाइक वगैरह छोड़ दिया करें। दोस्तों, जो इमिग्रेंट्स यहाँ आ रहे हैं, आगे उनके रिश्तेदार जिन्होंने उनको स्पॉन्सर किया, बहन भाई साला साली जो भी हैं, अगर तो वो डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, बिजनेसमैन हैं, तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। 20% लोग भी ये वीडियो छोड़ दें, ये बाकी 80% के लिए है जिनके रिश्तेदार वो भी हैं। कोई ऊबर चलाता है, कोई टैक्सी चलाता है, कोई वेयर हाउस में काम करता है, कोई अमेजोन में काम करता है, कोई स्टोर पे काम करता है, गैस स्टेशन पे काम करता है। ये बाकी उनके लिए। पहली बात याद रखें, आपको आपके रिश्तेदारों ने जो इमिग्रेशन करवा के दी है ना, जो आपको यहाँ लेकर आए हैं, वो आप समझते हैं बहुत बड़ा एहसान है। वो जो एहसान है ना, वो 1% भी नहीं है उस एहसान के सामने जो अब उन्होंने आपको यहाँ सेट करवा के करना है। कागज बनवाना आसान है, सेट होना बड़ा मुश्किल है। अब आपने क्या करना है? सबसे पहला असूल नए इमिग्रेंट के लिए, अपने फैमिली मेंबर के साथ 15 दिन, मैक्सिमम 15 दिन आपने अपने बहन भाई साले साली के घर में रहना है। सिर्फ 15 दिन, 15 दिन से ज़्यादा नहीं, फिर मसाइल शुरू हो जाएंगे। उसकी वजह क्या है? जो आपको वो कभी नहीं बताएगा बेचारा। ज़ाहिर है, हमारा कल्चर है ना, हम नहीं इस तरह की बातें डिस्कस करते, तो वो भी तो बैठा है ना बताने के लिए। उसकी वजह यह है कि वो दिहाड़ी लगाता है, वो एक ऐसी जॉब करता है जो उसकी लिमिटेड इनकम है, उसके अपने बच्चे हैं, अपने बच्चे जवान हैं, उनकी ज़रूरतें हैं, उसकी अपनी फैमिली भी साथ है, उसका घर छोटा है। वो अगर घर में रहता है तो 3 कमरों का घर है, मैक्सिमम 4 का होगा, बेसमेंट में बेचारा यूज़ करता है। अपार्टमेंट में रहता है तो और बुरा हाल है। ये बातें वो आपसे डिस्कस नहीं करेगा। अब वो 15 दिन तो आपका खाना पीना रहना सब कुछ कर लेगा और अपना ओके सोखे होकर रैश भी दे देगा। ज़ाहिर है, उसके बच्चे यहाँ पैदा हुए हैं, 25 साल से तो वो रह ही रहे ना, 20 से 25 साल तो इतना टाइम तो लगता है बहन भाइयों को, रिश्तेदारों को बुलाने में। तो वो 25 साल में बच्चे यहाँ पैदा हुए, उसके बच्चों का स्टाइल अमेरिकन है। अब उनको प्राइवेसी चाहिए, उनको अपनी स्पेस चाहिए, तो वो ये सारी बातें प्रॉब्लम में चली जाएंगी। खर्चा तो है ही है, साथ ये मसला है। तो इससे बचने के लिए ज़ेन बनाकर आए कि 15 दिन से ज़्यादा हमने यहाँ नहीं रहना। अब 15 दिन के बाद जाएंगे कहाँ? अब है ये असल मौजूद जिसकी तरफ मैंने आपको लेकर आना है। वो पहली चीज़ जो आपको आते चाहिए होती है, वो होता है मकान। तो मकान कैसे आएगा? आपने जब अभी आपका वीज़ा प्रोसेस में है, लग रहा है, होने वाला है, यानी टिकटें लेने वाले हैं, लग गया समझे, तो आपने अपने रिश्तेदार बहन भाई कहना, भाई हम आ रहे हैं, हमें तुमने 20 साल से तो किया हुआ स्पॉन्सर, 20 साल से हमने ये कमेटियाँ डाल के प्रॉपर्टी बनाई थी, या ये हमारी आमदनी थी, या हमें रिटायरमेंट का पैसा मिला है, ये हमारा जेवर है, हमने ये सारा बेच दिया है। अब हम इनको डॉलर में कन्वर्ट करके लेकर आ रहे हैं। आपने मेहरबानी ये करनी है कि हमें अपार्टमेंट ले दें। हमने आपके पास ज़्यादा नहीं रुकना, मुझे आपके मिसाइल का पता है, हमें बॉबी ने बता दिया था। तो आपने इसमें हमें अपार्टमेंट ले दें, एडवांस में आके दे दूंगा और फिर मैं इंशाल्लाह काम पे चढ़ जाऊंगा और फिर आस्ता आस्ता हम अपने मामलात कर लेंगे। लेकिन अपार्टमेंट क्योंकि आपकी मदद के बगैर नहीं मिल सकता, वो जो आपका रिश्तेदार यहाँ है ना, उसने साइन करने हैं, तो फिर आपको अपार्टमेंट मिलना है, आपको किसी ने नहीं देना, ठीक है। तो अब आपने ये बात कर देनी है, आते ही उनको जो उन्होंने एडवांस दिया होगा वो पकड़ाना है, और साथ उनको एक बात बता दें कि भाईजान, बाजी, भाभी, हमारे हिसाब से लेना, हमारी हैसियत से। हम नए आ रहे हैं, हम 5 बंदे हैं, हम 2 कमरों में भी गुजारा कर लेंगे, नो प्रॉब्लम। अगर हम 3 बंदे हैं, हम 1 कमरे में भी गुजारा कर लेंगे, हम बच्चे को बेड ले देंगे, वो लिविंग रूम में भी सो सकता है, हर अपार्टमेंट के साथ लिविंग रूम भी होता है, नो टेंशन। तो आपने अपना कम से कम खर्चे वाला उनको बताना है, उनके ऊपर नहीं छोड़ देना। उन्होंने फिर अमेरिकन स्टाइल में सोचना शुरू कर देना, ओ यार इसको ये भी चाहिए, ये स्पेस भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, वो ये भी चाहिए, फिर वो आपसे नहीं होना कुछ भी, आपने पैसे नहीं दे पाने। तो इसलिए उनको अपनी हैसियत भी बता देनी है कि भाई हमारी इतनी इतना कर। अब आप यहाँ पहुँच गए, अब आप बदमजगी से भी बच गए, वो जो प्रॉब्लम है वो भी ख़त्म हो गई। अब आप अपने 15 दिन बाद अपने मकान में चले गए। अब मकान खाली, दीवारें खाली तो नहीं ना, उसका भी तो हल निकालना है। उसका हल, अगली चीज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट आपको चाहिए वो है सामान। तो सामान में जा रहा है, फर्नीचर सबसे पहले, सोना भी है, किसी के ऊपर बैठना भी है, कुछ चीज़ें। तो सामान में जनाबे वाला अपने रिश्तेदारों की ही मदद की आपको ज़रूरत पड़नी है। उसमें उनको पहली रिक्वेस्ट करनी है कि भाईजान, हम तो आपको पता है रुपयों से डॉलर लेकर आए हैं, बड़े मिनिमम पैसे हैं, तो इस तरह है कि आपने प्लीज़ हमें यूज्ड फर्नीचर लेकर देना है, स्वाय मैट्रेस के। मैट्रेस नहीं किसी का लेना,
मैट्रेस तो आपको पता है अपना ही होता है, साफ पहला नंबर 1 यानी कि नया ही लेना होता है। बाकी हमें वो आप बेड शीटें उधर से क्या कहते हैं वॉलमार्ट से ले दें, सस्ती मिल जाती हैं, और अमेज़न से मंगवा लें या टिकटॉक से मंगवा लें, इतनी सस्ती मिल जाती हैं। कुछ आप साथ लेकर आए। आप 5 बंदे आ रहे हैं ना, तो 10 बैग तो आपके पास होने हैं, 4 आ रहे हैं तो 8 बैग होंगे, 3 आ रहे हैं 6 बैग तो आने हैं, बड़े साथ छोटे बैग भी होने हैं। तो आप कुछ बेड शीटें वगैरह लेकर आए, बर्तन लेकर आए अपने साथ। ज़ाहिर पतीले ना लेकर आए, वो तो फिर पूरे उसमें आ जाएंगे, लेकिन जितने अच्छे बर्तन जो भी आप पैक करके ला सकते हैं ताकि आपके पैसे बच जाए। यहाँ तो आके सब कुछ अपने पास ही करना है ना, दवाइयाँ अपनी जिस तरह लेकर आनी है। तो वो उनको कहें जी हमें यूज्ड फर्नीचर पूरे अमेरिका की 50 स्टेटों में हर जगह से मिलता है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो इसलिए आपने यूज़ फर्नीचर ले लिया, नया मैट्रेस ले लिया, बेडशीटें आप ले आए, नहीं तो वॉलमार्ट से ले ली, बर्तन आप लेकर आए हैं, ग्रोसरी उनको आपने कहना है चलो जी बाजी ज़रा भाईजान चले हम इस ग्रोसरी भी ले दें, देसी स्टोर देख लेना है, वहाँ से जाके आपने ग्रोसरी कर लेनी है अपनी, और साथ ही आपने दूध पानी की जो दुकानें हैं वो भी देख लेनी है, बस इसी काम। ये तो 15 दिन में आपको वैसे ही वो इसका ट्रेन कर देंगे जो 15 दिन आप उनके पास लेकर आए। अब आ गया तीसरा मरहला, जो सबसे इंपॉर्टेंट तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए, और वो है जनाब रोटी। रोटी से मुराद है काम। काम के ऊपर भी आपने उनको आने से पहले, ये नहीं जो अब देखें सब आपके, तो उस वक्त आपको पता चला जब आप अमेरिका पहुंचना है कि यार ये तो वो अमेरिका नहीं है जो हमने सारी ज़िंदगी सुना देखा, ये तो 10% है। इसलिए जो यहाँ रहते हैं ना, उनको भी मैं ये गुजारिश करता हूँ हमेशा कि प्लीज़ अपने नए आने वालों को ना डराएं ना बहकाएं। डराना ये है कि वो इधर कुछ नहीं, लुट गए डूब गए, कुछ भी नहीं है, और ना बहकाएंगे वो अमेरिका में तो तुम आ गए तो बस सारे काम ही सीधे हो जाएंगे। ये 2 बातें लोग सुन सुनकर फिर उनका ज़्यादा मसला गड़बड़ होता है। तो आपने जो सुना था ना, ये बिल्कुल उसके उल्ट होगा। 90% तो आप यहाँ आकर सीखेंगे। तो इसलिए आपने उनको पहले ही कह देना है कि भाईजान ज़िंदगी की ज़रूरत है, मेरे साथ बच्चे हैं, मैं आ रहा हूँ, बीवी भी जॉब कर सकती है, हमें प्लीज़ आप काम की हमारे लोगों से बात करनी शुरू कर दें, अपने दोस्तों रिश्तेदार या जहाँ आप काम करते हैं वहाँ मेरा काम देख लें, मैं फारग बैठ सकता, रोटी खानी है, खर्चे हैं। क्योंकि बता दिया ना कि आप बॉबी के रिश्तेदार हैं, तो बॉबी के रिश्तेदार जो होते हैं, बॉबी से यार मैं बॉबी इसलिए बार बार कहता हूँ कि मैं जो हूँ वो सब है, हम लोअर मिडिल क्लास के लोग हैं, तो मेरे जैसे सारे होते हैं ना, तो मैं अपने आप को उसमें फिट करते इसलिए अपना नाम भी फिट कर देता हूँ। तो आपके जो रिश्तेदार हैं उनको आपने पहले से कह देना है, और उनको क्या एक बात याद करा देनी है कि भाईजान बाजी कोई भी काम हो मैं तैयार हूँ करने के लिए, मैं बिल्कुल फिट हूँ। पहले भी एक वीडियो में बताया था कि वॉक शुरू कर दें, एक्सरसाइज शुरू कर दें, या आने से पहले लेबर जॉब मिलनी है। जो आप काम करते थे ना ऑफिस में, वो नहीं यहाँ मिलना, ऐसा ऑफिस ही कोई नहीं है, ना वापडा है, ना यहाँ पे कोई वासा है, और ना ही यहाँ पे कोई जनाब और बैकअप है। यहाँ तो आप प्राइवेट सेक्टर है सारा। तो इसलिए आपने, और हमारी डिग्रियाँ यहाँ रिकग्नाइज नहीं है, इसलिए हमें मिलनी लेबर है। तो ये आपने उनको काम पे क्या देना, ताकि जब आप आए तो 15 दिन के अंदर अंदर जब बहन भाई के घर पे आप हैं, आपका काम शुरू हो जाए। शुरू में उन्होंने आपको राइड भी तो देनी है ना, अगर काम दूर हुआ उनको साथ ये भी कहना कि मेरे पास राइड नहीं होनी, कोशिश करेगा जहाँ अपार्टमेंट है वहाँ ही मुझे कोई अकोमोडेट करा दे। तो ये सारी बातें आपने उनके साथ सेटल कर लेनी है। ये होना नहीं है कि 100% सारी बातें हो जाएं जो मैं कह रहा हूँ, लेकिन आपने कह देना है, फिर ढूंढना है, ताकि जब आप देखिए पता क्या होता है, जब बंदा आता है ना, पहले तो वो थका उतना होता है, फिर वो सारे मिसाइल में से गुजरता है। शुरू में अगर ज़्यादा रिश्तेदार हो तो दावतें शावतें, तो वो थोड़ा होता है, और फिर वो घबराना शुरू कर देता है उसके बाद कि यार मैं किधर आ गया, कहाँ मिल नहीं रहा, रहने की जगह कोई नहीं है, और जो $4 लेकर आया था वो भी ख़त्म हो रहे हैं, अब क्या करूँ। और जिनके घर पे फिर आप 15 दिन से ज़्यादा ठहरते हैं ना, मैं सबकी बात नहीं कर रहा, लेकिन अक्सरियत क्योंकि ऐसी होती है तो इसलिए हमने इस मौजू पे ही बात करनी होती है ना, जो अक्सरियत हो, तो वो फिर वो भी बेचारे, उनके भी मसाइल हैं। वो कभी नहीं कहेगा, कभी अमेरिका में रहने वाला बहन भाई रिश्तेदार दोस्त आपको नहीं कहेगा यार ना ही मैं नहीं खर्चा कर सकता, मैंने कभी नहीं कहेगा। वो बेचारा, मुझे पता है वो आपसे मोहब्बत करता है, लेकिन अब आपने ये सोचना, इसलिए मैं ये सारी बातें आपसे खुल के कर रहा हूँ। तो आपने काम पहले कहकर काम पे लग जाना है, कोई काम नहीं देखना क्या है, और एक शिफ्ट नहीं करनी। शुरू में तो आपको 2 शिफ्टें करनी पड़ेंगी। 2 शिफ्टों से मुराद है कि 2 जॉबें, चाहे पार्ट टाइम करें चाहे दोनों फुल करें, 16 घंटे। और क्या करने आए यहाँ, ज़िंदगी बनाने ही आए हैं ना। तो ज़िंदगी तो शुरू के सालों में बनती है, याद रखें। शुरू के सालों में जिसने मेहनत कर ली वही कामयाब है। इसके ऊपर मैंने कल वीडियो बनानी है डिटेल के साथ। आज सिर्फ इतना ही है कि आपने जो काम मिले उसको शुरू कर देना है। ये सारी जो बातें हैं ना, ये सारी तजर्बे की हैं। और ये वीडियो मैं क्यों बनाता हूँ, लोग मुझसे बात करते हैं, मुझसे पूछते हैं जी, मतलब कि सवाल है ये वाले कि हम अपने रिश्तेदार के घर कितने दिन ठहरें, हम कितने पैसे साथ लेकर आएँ, हम मकान कैसे लेंगे, अपार्टमेंट हमें कहाँ से मिलेगा, ये सारी चीज़ें अब वो मुझसे पूछते हैं। तो मैं सबको आज एक बात बता दूँ, कोई बॉबी कोई शोबी कोई आपकी मदद नहीं करेगा सिवाय उस बहन भाई के जो यहाँ है, जिसने आपको बुलाया है, वो ही मदद कर सकता है, वही आपका मेन बंदा है। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।